Hello students, this is the 28th lecture of rotational dynamics. In this lecture we are going to start with the new topic of rotational dynamics, which is moment of inertia of rigid body. ठीक है, तो ऑलरेडी हमने जो लेक्चर्स किए हैं 25, 26, 27, इसमें हमने अलग अलग टाइप के बॉडी का हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। हमने 26th लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल निकाला था। हमने 27th लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल निकाला था। अभी 28th लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का निकालता है। रिजिड बॉडी का मतलब आपको पता है, ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस भी किया है। रिजिड बॉडी मीन्स एक ऐसा बॉडी जिसमें दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी, और वो दो पार्टिकल इंटरनल पार्टिकल्स होता है रिजिड बॉडी का। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, जैसे कि हमको रिजिड बॉडी मिलता है, तो वो केस में हमको क्या करना पड़ेगा। देखो मैं आपको यहाँ पे लिख कर कुछ बताता हूँ। जैसे कि अगर सिंगल पार्टिकल है तो वो टाइम पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होता है mr²। ठीक है ना। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है समेशन ऑफ mi/ri², वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to, और कहीं तक भी जा सकता है, मैं n तक ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो पार्टिकल्स के लिए, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, इफ़ अगर हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, तो मैं यहाँ बताता हूँ। फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास करना क्या पड़ेगा हमको। और अच्छा, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहाँ दिखाई देता है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हमको मिलता है रिजिड बॉडी में। फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सच एज फाउंड इन रिजिड बॉडी, वी रिप्लेस, हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, वी रिप्लेस द समेशन, दिख रहा है आपको समेशन, वी रिप्लेस द समेशन बाय इंटीग्रल। हमको समेशन की जगह पे इंटीग्रल डालना पड़ेगा, और ये जो m है, ठीक है, m बन जाएगा स्मॉल मास dm। ठीक है, और ये जो r एज इट इज़ आपका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है। ये आया कैसे, ये सब कुछ वगैरह देखिए, ये हम देखते हैं। देखो ध्यान देना। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कौन कैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस। ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है मास का यहाँ पे, तभी तो हमने यहाँ पे सबमिशन लिया है। अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा, वो टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जस्ट ये समेशन को रिप्लेस करना है इंटीग्रल से। ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट तो एटलीस्ट हम लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं आगे वाला पॉइंट भी। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट तो ये सिंपल सा पॉइंट है कि अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, जैसे कि हमको रिजिड बॉडी में दिखाई मिलता है, वो टाइम पे समेशन को हम रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रल, दैट्स इट। और ये तो आपको समझ में आता है कि ये डीएम क्या होता है, स्मॉल मास होगा। ठीक है, ओके, चलो लिख लेते हैं पॉइंट क्या है। फॉर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अच्छा, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहाँ दिखाई देता है, ये सिर्फ मिलेगा आपको रिजिड बॉडी में। मैं ये फॉर्मूला रब कर देता हूँ क्योंकि इसका भी हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सच एज फाउंड, कहाँ मिलता है हमको, सच एज फाउंड इन रिजिड बॉडी। रिजिड जो बॉडी होता है वो केस में मिलता है। ठीक है, सच एज फाउंड इन रिजिड बॉडी, वो टाइम पे क्या करना पड़ेगा हमको, जो मैंने यहाँ पे समेशन लिखा था उसको हमको जस्ट रिप्लेस कर देना इंटीग्रल से। ठीक है ना। वी रिप्लेस, क्या करेंगे हम, वी रिप्लेस द समेशन, हम समेशन को रिप्लेस कर देंगे, वी रिप्लेस द समेशन। ठीक है, समेशन को किससे रिप्लेस करेंगे वो भी आपको पता है, वी रिप्लेस द समेशन बाय इंटीग्रल। ठीक है, समेशन को हम रिप्लेस कर देने वाले हैं, और हम जैसे ही समेशन को रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रल से, तो जो हमको फॉर्मूला मिलेगा ये किसका होगा, ये रिजिड बॉडी के लिए होगा। ठीक है, रिजिड बॉडी मीन्स क्या, ठीक है, जिसमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो मैंने बताया कि ये फॉर्मूला आया कैसे। अगर रिजिड बॉडी है दैट मीन्स कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, आपको करना क्या, आपको समेशन हटाना है और उसके जगह पे आपको इंटीग्रल डालना है, दैट्स इट, ये हुआ। अच्छा, तो चलो इसके बारे में, ये जो आर क्या है, ये डीएम क्या है, इसके बारे में एक चीज़ ले लेते हैं। समझो हम ऐसा करते हैं, एक सिस्टम लेते हैं जो डिवाइडेड है इनफाइनेटिसिमल एलिमेंट्स ऑफ मासेस। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको। सपोज ये आपका एक रिजिड बॉडी है, ज़रूर नहीं कि प्रॉपर शेप होना ही चाहिए। ठीक है, प्रॉपर शेप नहीं है तो भी वो रिजिड बॉडी हो सकता है। अच्छा, ये रिजिड बॉडी मैंने लिया है, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अगर रिजिड बॉडी लिया है, इसको रोटेट कराना है, तो अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन ही रोटेट होने वाला है। तो ये हम लेते हैं यहाँ पे वन एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट आपका ये बॉडी रोटेट होने वाला है। ठीक है ना, ये ऐसा रोटेट हो रहा है। सपोज वन मास डीएम एट डिस्टेंस ऑफ आर। ठीक है, एक मास हम एज्यूम करते हैं
ये मास स्मॉल मास है, समझ, इसके लिए मैं इसको dm लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये जो मास है इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हम ले लेते हैं, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन हम ले लेते हैं, चलो r ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। r इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो है r, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाजू में भी लिख देते हैं, थोड़ा एरो का प्रॉब्लम आ रहा है उसमें, ठीक है। तो हमने क्या क्या बनाया, हमने एक पॉइंट मास बना लिया है और पॉइंट मास का हम डिस्टेंस देखने जा रहे हैं। पॉइंट मास का हम डिस्टेंस जैसे हमको पता चला कि ये r है, तो हमको क्लियर समझ गया कि ये फॉर्मूले में ये दोनों पैरामीटर क्या क्या हैं। तो ये dm क्या है, dm इज़ द स्मॉल मास, ठीक है ना, इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट बोल सकते हो आप। मास dm है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन r है, ठीक है ना। तो पॉइंट ऐसा है, इफ़ अ सिस्टम, ये जो सिस्टम ने लिया है, इफ़ अ सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट, क्या, इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट ऑफ मास dm, मास कितना है dm, एंड इफ r इज द डिस्टेंस ऑफ अ मास या फिर एलिमेंट्री मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। दैट्स इट, इतना सिंपल सा सेकंड पॉइंट है आपका, जो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल कंसेप्ट यही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूले में ये दो पैरामीटर क्या है, ठीक है, dm क्या है, एक एलिमेंट्री मास, और r क्या है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट्स इट, ठीक है ना। तो चलो लिख लेते हैं फटाफट। क्या देखा हमने, हमने देखा इफ़ अ सिस्टम, ये जो हमारा सिस्टम है, इफ़ अ सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू, किस में डिवाइडेड है, इनटू इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट्स, ठीक है ना, इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। इफ़ अ सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट्स, अच्छा उसका मास भी तो है, ऑफ मास, कितना मास लिया हमने, ऑफ मास स्मॉल m, चलो हम अलग कलर से लिख लेते हैं, ऑफ मास स्मॉल m, हमारा जो वो जो हम एलिमेंट्री मास देखा है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, उसका मास कितना है, स्मॉल m, एंड इफ r जो है, r क्या होगा हमारा, डिस्टेंस ना, एंड इफ r जो है, एंड इफ r is the distance, कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम अ मास एलिमेंट, ये जो मास एलिमेंट है यहाँ से डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये r कहाँ से मिल रहा है, मास एलिमेंट से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस ना, एंड इफ r इज द डिस्टेंस ऑफ मास एलिमेंट टू द, कहाँ तक, टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सिस्टम का लिखना है तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इज गिवन बाय, कैसे लिखेंगे, ये दिख रहा है आपको एकदम ना क्लियर, इज गिवन बाय I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर dm। एक पॉइंट यहाँ पे ज़रा मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ये इंटीग्रल कहाँ लेना पड़ेगा हमको, इंटीग्रल इज टेकन ओवर द सिस्टम, पूरे सिस्टम पे लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। वेयर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर इंटीग्रल इज टेकन ना, इज टेकन ओवर द सिस्टम, ओवर द सिस्टम, पूरे सिस्टम में हम इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रल लेना पड़ेगा हमको, ठीक है, क्योंकि पूरे सिस्टम में एलिमेंट्री मास है dm, ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मास है, वो छोटे छोटे मास का डिस्टेंस r है जो, ठीक है, ये अगर ये पैरामीटर का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है ना। ये क्यों ऐसा हुआ आपको समझ में आ गया, क्योंकि रिजिड बॉडी में कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है, ठीक है ना। और एक बार कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मास आ गया तो आपको जो समेशन था, जो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में था, उसको आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, और वो रिप्लेस करेंगे तो वो जो समेशन था उसके जगह पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल, ठीक है। तो आई होप एकदम क्लियर है आपको ये कंसेप्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी है कैसे निकालते हैं। रिजिड बॉडी मीन्स क्या, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अगर एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है कोई बॉडी में तो वो टाइम पे क्या होता है, वो टाइम पे हमको समेशन को रिप्लेस करना पड़ेगा इंटीग्रल से। तो ये बनाया था मैंने फॉर्मूला, फिर मैंने बताया कि r क्या है और m क्या है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं देखूँ इफ़ अ सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट्स ऑफ मास, अच्छा अगर मास देखा जाए तो m नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि m तो एलिमेंट्री, अगर देखा जाए तो m जो है वो पॉइंट मास जैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जबकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम बताया कि जो मास है वो है dm, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रॉपर हो जाएगा हमारे लिए। तो हमने क्या देखा, इफ़ अ सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट ऑफ मास, तो dm है, और r क्या है हमारा डिस्टेंस ऑफ
एलिमेंट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपके सामने रेडी है। आई होप एकदम क्लियर है। छोटा सा थियोरेटिकल कंसेप्ट है, एक बार पढ़ेंगे आपको तो प्रॉपरली आ जाएगा। एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा यहाँ पे हमको, ये इंटीग्रल क्या है, ये इंटीग्रल हमको ओवर द सिस्टम लेना पड़ेगा थ्रू आउट, ठीक है, पूरे सिस्टम का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट एकदम? ओके, थैंक यू।